Vice chancellors and academicians from several parts of the country have written an open letter opposing Congress leader Rahul Gandhi's remarks on the selection process of vice chancellors. Now, they have accused him of allegedly spreading falsehoods regarding the process of university heads. The letter reads, "The process by which vice chancellors are selected is characterized by stringent, transparent, rigorous procedures grounded on values of meritocracy, scholarly distinction, and integrity. The selection has been completely based on academic and administrative prowess and with a vision to take universities ahead." The signatories have also initiated an online petition which has been addressed to the Election Commission. Remember, Rahul Gandhi had reportedly alleged that vice chancellors are appointed solely on the basis of affiliation with some organization rather than merit. जितने भी विश्वविद्यालय हैं उसमें 80% से ज़्यादा तो प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं, तो वहाँ तो संगठन की बात नहीं है। और बाकी जितने भी विश्वविद्यालय हैं वहाँ के जो वीसीज हैं वो एक मेरिट और एक एक्ट के तहत उनकी नियुक्तियाँ हुई हैं। और हम लोगों ने निवेदन किया है कि आप सभी की क्वालिफ़िकेशंस देखिए, सभी के पास हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशंस हैं। दूसरी बात हम लोगों ने बड़ी लिखी है कि इस समय ग्लोबल तौर पे विश्व के रैंकिंग में विश्वविद्यालयों का नाम आ रहा है, तो अगर वहाँ के जो वाइस चांसलर्स हैं अगर वो मेरिटोरियस नहीं होते और अच्छे लीडर्स नहीं होते तो आज विश्व की रैंकिंग्स में कैसे विश्वविद्यालय आते। नहीं, हम लोगों ने तो चुनाव आयोग को भी एक पिटीशन लिखी है कि इस तरह का वक्तव्य सही नहीं है। और राहुल गांधी जी ने एक बहुत गंभीर बात उठाया था, एजुकेशनल सिस्टम का अंदर कैसे एक विचारधार लोगों का और अनक्वालिफाइड लोगों का कैसे इस सिस्टम का अंदर घुसाया। और इसमें दो लोग फर्स्ट सिग्नेटरी है। पहले नाम है मिस्टर पाठक। मिस्टर पाठक एक एक्सटॉर्शन केस का ऊपर सीबीआई का केस के उनका ऊपर इंक्वायरी प्रोब चल रहा है। दूसरा एक भगवती जी है और ये डायरेक्टली आरएसएस का स्वदेशी जागरण मंच का नेशनल को कन्वीनर है। और ये लोग बहुत लोग अनक्वालिफाइड लोग हैं। ये सारे लोगों का एक ही क्वालिफिकेशन है, ये सारे लोग आरएसएस का रिलेटेड है। इंडिया अलायंस का सरकार बनने के बाद पहले काम होना चाहिए और ये सिस्टम का साफ करना। जो कांग्रेस पार्टी ये एक बिना बेबुनियाद आरोप लगाती है कि वाइस चांसलर्स ऐसे ही अपॉइंट होते हैं। आप किसी की भी डिग्री निकाल के देखिए ना, क्या देश के विश्वविद्यालय जो कुलपति हैं आज, क्या वो क्वालिफाइड नहीं है? क्या वो उनकी डिग्रियां फर्जी है? क्या उन्होंने पीएचडी नहीं की? क्या उन्होंने रिसर्च पेपर्स पब्लिश नहीं किए? क्या उनके नाम से हजारों पेटेंट्स नहीं है? आरोप लगाना और आरोप लगा के भाग जाना, ये एक तरह से कांग्रेस की एक परंपरा हो चुकी है। अगर कोई आरोप लगाना है तो उसका आपको सबूत देना पड़ेगा। विदेश के विश्वविद्यालयों को जो कि गुरु है, उन गुरुओं का अपमान करना बंद करो।